शिवजी के सिर पर गंगा माता क्यों विराजमान हैं? सृष्टि के आरंभ में, जब संसार अभी नवनवीन था, देवता और ऋषि सभी अपने अपने कार्यों में रत थे। धरती पर पाप, तप और अहंकार का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवता चिंतित थे, कैसे संतुलन बनेगा? तभी ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि को शुद्ध करने के लिए धरती पर गंगा का अवतरण होना आवश्यक है। परंतु गंगा तो स्वर्ग लोक में निवास करती थीं। उनका तेज इतना प्रचंड था कि अगर वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो उनका प्रवाह समस्त पृथ्वी को भस्म कर देता। यही से प्रारंभ होती है वह दिव्य कथा, जहां शिवजी ने अपने मस्तक पर गंगा को स्थान दिया। राजा सगर के वंश में एक राजा हुए भगीरथ। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो जाने के बाद उनकी आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा में पाताल लोक में भटक रही थीं। मैं तब तक तप करूंगा जब तक गंगा माता पृथ्वी पर न उतरें और मेरे पूर्वजों को मुक्ति न मिले। वह हिमालय की घाटियों में कड़ी धूप, ठंडी हवाओं और कठिन साधना के बीच एक ही लक्ष्य लेकर तपस्या करने लगे, गंगा का अवतरण। सहस्रों वर्ष की तपस्या के बाद स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजूंगा, परंतु उसका वेग इतना प्रबल होगा कि यदि कोई उसे धारण न करे तो वह धरती को फाड़ देगी। तब कौन उसे धारण करेगा, प्रभु? ब्रह्मा मुस्कुराए, केवल महादेव ही ऐसा कर सकते हैं। भगीरथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव के ध्यान में लीन स्वरूप को देखा। उनके जटाजूट में चंद्रमा की शीतलता और गले में सर्प का आलिंगन था। उनके चारों ओर मौन और गंभीरता का वातावरण। भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं। गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित होना है, परंतु उनका वेग ऐसा है कि यदि कोई उन्हें संभाले नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। केवल आप ही उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में गंभीरता। भगीरथ, मैं गंगा को अपने जटाओं में धारण करूंगा ताकि उनका वेग नियंत्रित रहे। यह सृष्टि का कार्य है, मैं इसे पूर्ण करूंगा। जब यह समाचार स्वर्ग पहुंचा तो गंगा माता को अभिमान हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इतनी पवित्र और तेजस्विनी हूं कि स्वयं भगवान भी मुझे संभाल नहीं पाएंगे। मैं पृथ्वी पर ऐसे उतरूंगी कि सारा संसार मेरे प्रवाह में बह जाएगा। ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया, जाओ गंगे, पृथ्वी पर जाओ और भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दो। गंगा गर्व से हंसी। उनका स्वर आकाश में गूंज उठा। उनका जल चमक उठा जैसे बिजली कौंधी हो। वे सीधे आकाश से पृथ्वी की ओर वेग से उतर पड़ी। गंगा का प्रवाह इतना प्रबल था कि सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। देवता भयभीत हो गए। भगीरथ ने हाथ जोड़कर महादेव को पुकारा, प्रभु, कृपा करें, गंगा को रोकें। शिवजी ने नेत्र खोले। वे मुस्कुराए और बोले। फिर उन्होंने गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया। गंगा उस जटाजूट में समा गई। उनकी सारी शक्ति, उनका सारा वेग शिव के मस्तक में समा गया। अब गंगा बहना चाहती थीं, पर शिव की जटाएं इतनी गहरी और रहस्यमयी थीं कि वे बाहर ही नहीं निकल पा रही थीं। वे विनती करने लगीं, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार अब समाप्त हो गया है। कृपया मुझे मुक्त करें ताकि मैं पृथ्वी पर जाकर सभी को शुद्ध कर सकूं। पंचम दृश्य, गंगा का अवतरण। शिव ने कृपा दृष्टि से कहा, गंगे, अब तुम शुद्ध हो चुकी हो। अब तुम्हारा प्रवाह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा।
क्योंकि अब तुम मेरे आशीर्वाद से शीतल और पवित्र हो गई हो। फिर शिव ने अपनी जटाओं को धीरे से खोला। एक पतली धारा बाहर निकली, जो शांत, मधुर और जीवनदायिनी थी। भगीरथ उस प्रवाह के आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को पवित्र किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से गंगा को भागीरथी कहा जाने लगा, क्योंकि वे भगीरथ की भक्ति और तप से धरती पर आईं। उस दिन से गंगा माता ने शिव से कहा, हे महादेव, आपकी करुणा के बिना मैं अधूरी थी। मैं सदा आपके मस्तक पर रहूंगी, ताकि मेरे प्रत्येक प्रवाह में आपकी कृपा बनी रहे। शिव मुस्कुराए और बोले, गंगे, जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा जल सबके पाप धोता रहेगा, और जब लोग मेरे मस्तक पर तुम्हें देखेंगे तो उन्हें विनम्रता और भक्ति का स्मरण होगा। इस प्रकार गंगा माता शिवजी के सिर पर विराजमान हुई, अहंकार से विनम्रता की यात्रा का प्रतीक बनकर। इस कथा का संदेश यह है कि गंगा का प्रवाह केवल जल नहीं, जीवन का प्रतीक है, और शिव का मस्तक केवल शक्ति का स्थान नहीं, संयम का आधार है। गंगा माता जब तक शिव के मस्तक पर रहती हैं, संसार को यह स्मरण दिलाती हैं कि जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं दिव्यता प्रवाहित होती है।